आपने कई लोगों को स्वैग के लिए, फैशन के लिए और खास करके कहूँ तो वेस्टर्न कंट्रीज की देखा देखी में अपने पैंट्स को नीचे, एक्चुअली कुछ ज्यादा ही नीचे पहने हुए देखा होगा। लेकिन जो लोग इस तरीके से पैंट्स पहनते हैं ना, उनमें से ज्यादातर लोगों को पता नहीं होगा कि इसकी शुरुआत कहां से हुई थी। सालों पहले कैदियों को जेल में एक तरीके के कपड़े दिए जाते थे, मतलब कोई पर्टिकुलर साइज नहीं था, सबके लिए एक जैसे एक साइज के पैंट्स। अब जेल के अंदर बेल्ट्स वगैरह अलाउ नहीं होता है, सुसाइड, मर्डर और भी बहुत सारे प्रॉब्लम है, इसलिए तो लोग लटके हुए पैंट पहनकर जेल में घूमते थे। यहाँ तक सब कुछ ठीक था, लेकिन ये लोग जब जेल के बाहर आते थे अपनी सजा पूरी करके, तब भी इसी स्टाइल में घूमते थे ताकि लोगों को इनडायरेक्टली कह सके कि पंगा वंगा मत लेना मुझसे, मैं बहुत ही खतरनाक आदमी हूँ, जेल में रह के आया हूँ। उसके बाद लोगों ने इस स्टाइल को कॉपी करना शुरू कर दिया। कुछ वक्त के बाद बड़े बड़े सिंगर्स, म्यूजिशियंस कुछ यूनिक करने के चक्कर में इस फैशन को स्टेज के ऊपर लेकर आ गए। उसके बाद ये फैशन हो गया वायरल। अगर आपके आसपास कोई इस तरीके के स्टाइल में रहता है तो उसको ये वीडियो जरूर से फॉरवर्ड करना। हर किसी को सामने वाले की थाली में लड्डू बड़ा ही दिखता है, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। जनरली सबको लगता है कि यार उसकी लाइफ मस्त है, उसकी लाइफ मस्त है, लेकिन लोग ये नोट करना भूल जाते हैं कि इंसान को एक तरीके की लाइफ जी सकता है, या तो ये या तो वो। ऐसे कई सारे मोमेंट्स जो गरीब लोग जीते हैं, देखते हैं, वो मिडिल क्लास के लोगों के लिए एक सपना होता है। ऐसे कई सारे मोमेंट्स जो मिडिल क्लास के लोग जीते हैं, देखते हैं, वो अमीर लोगों के लिए एक सपना होता है। लेकिन हमको ना सिर्फ इतना ही दिखता है कि अमीर लोगों के लाइफ के मोमेंट्स गरीब और मिडिल क्लास के लोगों के लिए एक सपना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आंखें खोलकर पूरा जियो, क्योंकि आप जो भी हो, जहां पर भी हो, मस्त हो, स्पेशल हो। 2003 के अंदर माइकल जैक्सन के लिए एक पूरा सुपरमार्केट बंद करवाया गया था। आई मीन आम लोगों की एंट्री बंद कर दी गई थी, क्योंकि सुपरमार्केट के अंदर शॉपिंग करना, वो बास्केट लेकर घूमना, एक एक करके चीजें उसमें रखना, ये माइकल जैक्सन का एक ड्रीम था। लेकिन मैं तो कहता हूं इतना करने के बाद भी उनका ड्रीम कहां पूरा हुआ। नॉर्मल और रूटीन मार्केट के अंदर तो वैसे ही वो शॉपिंग नहीं कर पाए। आई होप आप समझ गए होंगे कंफर्ट जोन को तोड़ने की जरूरत आखिर क्यों है। कई लोग सोचते हैं कि देख भाई मेरी लाइफ सेट है, मतलब सब कुछ सही से चल रहा है यार, पैसा भी आ रहा है, धंधा पानी जॉब जो भी मैं कर रहा हूँ सब सही है, फिर कुछ नया करने की, सोचने की या फिर खुद को अपडेट करने की क्या जरूरत है। इसके जवाब में चूहे का एक एग्जांपल सुनो। खाने से भरे हुए एक डब्बे के ऊपर चूहा बैठा था। उसको लग रहा था कि भाई अपना लाइफ सेट है, इतना सारा खाना है, बाहर जाने की, कोई नई जगह ढूंढने की, बाकी चूहे बाहर की दुनिया में क्या कर रहे हैं सब देखने की अपने को क्या जरूरत है, अपना इधर सब सेट है ना, खाना वाना इतना सब है, क्या झमेला खड़ा करना। ओके भाई खाना खाते गए, डब्बे के अंदर जाते गए। एक टाइम ऐसा आया, खाना खत्म, भाई पूरे के पूरे डब्बे के अंदर। अब वो चाहकर भी, चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, डब्बे के बाहर नहीं आ सकता है। प्लस वो किसी और के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट हो गया कि कोई और शायद आएगा और अंदर खाना डालेगा तब मैं खाऊंगा, और अगर नहीं आएगा तो फिर भूखा रहना पड़ेगा। आई होप आप समझ गए होंगे। प्रफुल्ल बिल्लोरे, इस लड़के की कहानी उन लोगों में आग लगाने वाली है जो लोग बाहर खुले तो घूमते हैं, लेकिन यहाँ से बहुत ही बुरी तरीके से बंधे हुए हैं। एमबीए करने के लिए भाई कर रहे थे कैट की प्रिपरेशन, 3 साल बहुत ज्यादा मेहनत की, लेकिन हुए फेल। बंदा बहुत बुरी तरीके से टूटा। लोगों के ताने, मजाक, माँ बाप के एक्सपेक्टेशन, इन सब का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। खुद की खोज में लड़का भारत के कई सिटीज में घुमा, उसके बाद आखिर पहुंचा अहमदाबाद। मैकडी में जॉब शुरू की, 37 रुपीज पर डे के हिसाब से। झाड़ू मारने के काम से शुरुआत करके प्रमोशन मिलते मिलते लड़का ऑर्डर्स लेने लगा। लेकिन लड़के को कुछ अपना करना था, अपनी खुद की पहचान बनानी थी। काफी सोचने के बाद डिसाइड किया कि मैं चाय बेचूंगा। चाय के बर्तन खरीद लिए, अपना ईगो और दुनिया की शर्म दोनों को डाला डस्टबिन में और लगा दिया रोड पर ही अपना ठेला। अपना पूरा डेडिकेशन, दिमाग, नॉलेज, पैशन, क्रिएटिविटी सब कुछ एक ही जगह पर लगा दिया। आज की बात करें तो मिस्टर बिल्लोरे अहमदाबाद चाय वाला, यानी कि MBA चाय वाला, लाखों में नहीं करोड़ों में कमाता है। लाहौर कॉन्फिडेंशियल ZEE5 पर रिलीज हुई एक फिल्म, नाम के अंदर कॉन्फिडेंशियल वर्ड है, बट सॉरी टू से फिल्म के अंदर ऐसा कुछ लगा नहीं। इंडिया, पाकिस्तान, एजेंट्स, मिशंस, इन सब के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी फिल्म्स बन चुकी है, बहुत सारी सक्सेसफुल भी रही है, लोगों को पसंद आती है, क्योंकि वहां पर इमोशंस के साथ साथ एक थ्रिल होता है। लेकिन यहाँ पर वो थ्रिल बहुत ज्यादा मिसिंग था यार। कॉन्सेप्ट ठीक है, एक हिंदुस्तानी एजेंट अनन्या जो जाती है पाकिस्तान, उसको वहां पर एक और हिंदुस्तानी एजेंट मिलती है युक्ति। मिशन है एक और एजेंट रौफ जाफरी के बारे में जितनी हो सके उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालना, लेकिन जिसको टारगेट करना था उसी से हो जाता है प्यार, वो भी ऐसा वैसा नहीं, शिद्दत वाला। तो अब सवाल यह है कि अनन्या किसको चुनेगी, देश को या फिर प्यार को? अब ये तो मैं बता नहीं सकता आपको, इसके लिए फिल्म देखनी पड़ेगी। लेकिन कहा ना, ट्रेलर को देख के जितने एक्सपेक्टेशन थे ना, इतना मजा नहीं आया। बाय द वे ये तो मेरा व्यू है, आपने अगर देखी है तो कमेंट करके जरूर से बताना।